विनी द पू को कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि वो बहुत ही प्यारा भालू है जो कि सबके साथ खेलता है। हनी काफी पसंद करता है, लेकिन क्या हो कि जब वो एक डार्क टर्न ले ले, उसको एक ऐसी स्पिरिट पजेस्ट कर ले कि उसके अंदर ऐसी इविलनेस आ जाए जिससे वो विनी द पू ब्लड एंड हनी पिए। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ विनी द पू ब्लड एंड हनी हॉरर स्लैशर मूवी का स्टार्ट बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह एवरग्रीन कार्टून टेल शुरू हुआ करती थी। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टोफर रॉबिन के बचपन में, जहाँ उसे जंगल में कुछ एंथ्रोपोमोर्फिक क्रिएचर्स मिलते हैं। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि इंसान प्लस जानवर थे। मतलब ये कि ऐसे जानवर जिनके अंदर कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब उनके अंदर थे विनी द पू, जो कि बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है, आउल, इयोर, रैबिट और पिगलेट, जो कि रहते थे 100 एकड़ वुड में। क्रिस्टोफर की उनसे दोस्ती हो जाती है और वो हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। क्रिस्टोफर उनके साथ खेलता है, उन्हें खाना खिलाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब क्रिस बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी स्टडीज पूरी करने के लिए उन्हें छोड़कर उनसे दूर जाना पड़ता है। और इससे वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें खाने पीने की बहुत कमी हो जाती है और भूख से बचने के लिए उन्हें अपने ही दोस्त इयोर को मारना पड़ता है। अब उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ये उसका मेन रीजन क्रिस्टोफर को मान लेते हैं। और ये लोग इंसानों से कभी दोस्ती न करने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग इंसानों का शिकार करेंगे। सीन चेंज होता है और हमें 5 साल के बाद का दिखाया जाता है, जब हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर मैरी के साथ 100 एकड़ वुड में वापस आता है ताकि उसे अपने दोस्तों से मिलवा सके। लेकिन मैरी को क्रिस्टोफर की कहानी इमेजिनेशन लग रही होती है, लेकिन वो उसका साथ देने के लिए उसके साथ चली आती है। बहुत देर जंगल में घूमने के बाद क्रिस्टोफर को अपने दोस्तों का कुछ भी अता पता नहीं मिलता, लेकिन उसे एक जगह पू के बकेट में खून भरा हुआ मिलता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा हो जाता है। मैरी उसे समझाती है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो पू के घर में एंटर हो जाता है, जहाँ पर पू ने उसकी तस्वीर को जलाया हुआ होता है और हर जगह खून बिखरा हुआ होता है। मैरी और क्रिस्टोफर वहाँ से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई मैरी पर पीछे से अटैक कर देता है और हमला करने वाला पिगलेट होता है, जो कि टोटली एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका था। पिगलेट मैरी का गला चेन से घोंटकर उसे मार डालता है और क्रिस्टोफर कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में वहाँ पू भी आ जाता है और पिगलेट और पू क्रिस्टोफर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस्टोफर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मारिया है। मारिया के साथ रिसेंट ही एक इंसिडेंट हुआ होता है जिसमें किसी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बदतमीजी की होती है और इस इंसिडेंट से निकलने के लिए उसने थेरेपी का सहारा लिया हुआ होता है। मारिया की थेरेपिस्ट सजेस्ट करती है कि उसे वोकेशन पे जाना चाहिए ताकि वो अपने पास्ट को भूल सके। मारिया उनकी बात मान लेती है और अपनी कुछ दोस्तों जोई, एलिस, लारा और जैस के साथ 100 एकड़ वुड के करीब बने हुए एक केबिन में छुट्टियां गुजारने का डिसाइड करती है। वो एक जगह पर गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन ये स्टेशन बंद पड़ा होता है, तो वो लोग यहाँ से आगे चले जाते हैं। यहाँ पर मारिया की मुलाकात एक कपल से होती है, जिससे वो थोड़ी बहुत बात करके यहाँ से चली जाती है। वो लोग अब इस केबिन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो वेकेशन स्पेंड करने आए होते हैं। सब लोग अपने फोन भी अलग रख देते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। मैरी अपनी एक दोस्त टीना को भी इनवाइट करती है, जो कि अकेले आ रही होती है, लेकिन वो रास्ता भटककर 100 एकड़ वुड में जा पहुंचती है और उन लोगों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि सबके फोन बंद होते हैं इसलिए उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अभी वो वुड में घूम रही होती है कि उसकी नजर पू पर पड़ती है। वो एक ह्यूमनाइड बेयर को देखकर खौफजदा हो जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन बेयर उसको पकड़ लेता है और उसको मार कर उसका खून एक बकेट में भर लेता है और वो लोग उसकी बॉडी भी खा जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब इधर मारिया अपनी फ्रेंड्स को अपने हादसे के बारे में बता रही होती है और काफी इमोशनल हो जाती है। वो लोग उसको संभालने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम पू को देखते हैं जो कि क्रिस्टोफर के पास जा रहा होता है, जहाँ पर उसने क्रिस को बांध कर रखा होता है और पू और पिगलेट हर टाइम उसे टॉर्चर करते रहते थे। क्रिस उनसे माफी मांगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन पू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब उसने वादा किया था कि वो कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन वो उनको छोड़कर चला गया था और सब कुछ बदल गया, जिससे वो इमोशनल होकर उसे इयोर की टेल से पीटने लगता है और मैरी का स्केलेटन उसके सामने रखकर मैरी के खून से
उसे नहला देता है उसे तड़पाने के लिए, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी गलती ना थी, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं बाउंड होकर तो नहीं रह सकता। इस कार्टून को उन्होंने यहाँ पर एक डार्क रूप दिया है। कुछ ही देर बाद वो इस स्केलेटन को फेंकने के लिए जा रहा होता है कि उसे पास कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो म्यूजिक का ताकुब करते करते केबिन तक पहुंच जाता है। वहाँ लारा हॉट टब में मस्ती कर रही होती है और वो उसे चुपके चुपके से देखने लगता है। लारा उसे देख लेती है, लेकिन वो ये समझती है कि कोई मास्क लगाकर उसके साथ प्रैंक कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो इग्नोर कर देती है और दोबारा अपनी मस्ती में लग जाती है कि तभी पू और पिगलेट आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे उनकी ही कार के पास लाते हैं और पिगलेट उसके हाथ और पैर बांधकर उसे रोड पर लिटा देता है और वो कार चलाकर लाता है और उसके सर पर चढ़ाकर उसका सर तोड़ देता है। लारा की दिलखराश चीखें सुनकर तमाम लड़कियां कैबिन हॉल में आकर मिलती हैं। वो लोग बाहर जाकर देखती हैं तो उन्हें उसकी बॉडी बाहर मिलती है। वो लोग इंतहाई खौफजदा होकर घर के अंदर छुपने लगती हैं और पू और पिगलेट वहीं घर के आसपास घूमने लगते हैं। चारों लड़कियां दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। एलिस और जोई घर के डोर्स बंद करने चली जाती हैं। मारिया की तबीयत खराब होने लगती है तो जैस उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एलिस और जोई डोर्स बंद करने जा रही होती हैं कि उन्हें वहाँ पूल के पास पिगलेट मिल जाता है और अब वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। एलिस गिरकर बेहोश हो जाती है और जोई पूल में गिर जाती है, जिसके पीछे पिगलेट जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे हैमर से पीट पीट कर मार देता है। अब वो और पू एलिस को लेकर अपने बेस पर जाने लगते हैं कि उन्हें मारिया और जैस देख लेती हैं और एलिस को बचाने उनके पीछे जाने लगती हैं। सीन चेंज होता है और हम पू को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर ब्लड और हनी खा रहा होता है और बेहोश एलिस उसके नजदीक बंधी होती है। वो होश में आ जाती है, लेकिन पू उसे दोबारा मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मारिया और जैस आ जाती हैं और एलिस को होश में लाकर उसे फ्री कर देती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं कि उन्हें वहाँ बंधा हुआ क्रिस भी मिल जाता है, उसे भी वो लोग फ्री कर देती हैं। अब उन्हें एक लेडी की चीख सुनाई देती है। क्रिस उसको बचाने के लिए उन लोगों को भेज देता है। अब ये लेडी जो बंदी होती है उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया होता है, उसे बुरे तरीके से मारा गया था। ये वही लेडी थी जो मारिया को स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड के साथ मिली थी और उसके हस्बैंड को ऑलरेडी पिगलेट मार चुका था। अब वो उन्हें उन लोगों के बारे में बताने लगती है कि वो बेयर और पिग हैं और वो इंसानों की तरह हैं। वो लोग बहुत बेरहम हैं और वो कुछ बोलते भी नहीं है, बस पिगलेट चिल्लाता रहता है और टॉर्चर एंजॉय करता रहता है। अब मारिया और जैस उस लेडी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लेडी अपनी कंडीशन देखकर गुस्से में आ जाती है और बदला लेने की गर्ज से पिगलेट को मारने जाने लगती है। उसे पिगलेट मिल जाता है और वो उस पर गन तान लेती है, लेकिन गन खाली होती है और वो पिगलेट को शूट नहीं कर पाती। अब पीछे से पू आ जाता है और उसे आग की भट्टी में डाल देता है और वो जलकर खाक हो जाती है। बाकी तीनों लड़कियां ये मंजर देख रही होती हैं और वो वहाँ से भागने लगती हैं। एलिस पीछे रह जाती है, जिसके पीछे पिगलेट आने लगता है। बाकी दो लड़कियां साथ होती हैं, जिनके पीछे पू चला जाता है। वो पू को चकमा देकर भागने की कोशिश करती हैं और उसे आग से डराने की कोशिश भी करती हैं। अब एलिस पिगलेट को चालाकी से पकड़कर उसे उसकी ही चेन से बांध देती है और उसे उसकी ही हैमर से पीटने लगती है ताकि वो तमाम विक्टिम्स का बदला ले सके। वो उसे पीट पीट कर खत्म कर देती है, लेकिन पू ये देखकर उसके पास आता है और उसके मुंह में नाइफ घुसाकर उसे भी मार डालता है। इधर मारिया और जैस भागकर रोड तक आती हैं। उन्हें वहाँ एक कार मिल जाती है जिसमें 4 बंदे मौजूद होते हैं। वो उनसे मदद मांगती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन वो इस बात को एज अ जोक लेते हैं कि ह्यूमन जैसा बियर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ विनी द पूह निहायत इविल और वहशी तरीके से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें लड़कियों की बात पर अब यकीन आ जाता है। वो लोग अपने वेपन्स लेकर उसे मारने जाते हैं और उसे खूब मारते पीटते हैं, लेकिन पूह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो एक एक करके उन चारों को निहायत बेदर्दी से मार डालता है। ये देखकर मारिया और जैस और भी डर जाती हैं और वो उन चारों की कार लेकर पूह को उड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और कार गलती से क्रैश हो जाती है। मारिया जब होश में आती है तो वो देखती है कि पूह जैस को निकाल कर ले जा चुका है और उसे कार के सामने लाकर हाथों से उसका सर उखाड़ देता है और उसका सर उछालकर कार पर फेंक देता है और ये थी उसकी हद से ज्यादा इविलनेस। मारिया भागने की कंडीशन में नहीं होती, वो उसे भी कार से निकाल लेता है। वो उसे
उसे मारने ही वाला होता है तभी क्रिस एक कार लेकर वहाँ आ जाता है और पू को हिट करके उसे दो कार्स के दरमियान में फंसा देता है। उसे लगता है कि उसने पू को मार दिया है और अब वो मारिया की तरफ आता है उसे संभालने के लिए। बट इविल नेवर डाइज इजीली, तो यहाँ पू भी अब तक जिंदा था और वो कार्स के दरमियान से खुद को निकाल लेता है और मारिया को पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी था तभी क्रिस आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो मारिया को छोड़ दे और उसके रिटर्न में वो सारी जिंदगी उसके साथ रहने को कहता है। लेकिन सालों बाद पहली दफा पू ये बोलता है कि वो उसे छोड़कर चला गया था और वो इतना कहकर मारिया का गला चीर देता है। क्रिस ये देखकर जंगल की तरफ भाग जाता है क्योंकि वो जान जाता है कि वो अब कभी यहाँ से नहीं भाग सकेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि गसीला भालू मारिया के अनगिनत टुकड़े कर देता है और इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।